सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक नगर कहाँ स्थित है? 1. गुजरात, 2. राजस्थान, 3. पंजाब, 4. हरियाणा। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान में चले गए थे, जिसके बाद भारत के पुरातत्व विभाग ने नए स्थलों की खोज के लिए कई जगहों पर खुदाई चालू की। इनमें से एक जगह लोथल भी थी, जिसकी खोज 1954 में हुई और इसकी खुदाई 1955 से 1960 तक चली। ये शहर गुजरात में अहमदाबाद के सगारवाला गांव में साबरमती नदी के पुराने प्रवाह पर स्थित है। क्या आपको पता है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मैकाल पर्वतमाला सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा बनाती है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों में मुख्यतः दो जनजातियाँ बैगा और गोंड निवास करती हैं। इन पहाड़ियों से अनेक धाराएं निकलती हैं जो नर्मदा और वैनगंगा की सहायक नदियों का काम करती हैं। ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में फैली हैं। क्या आपको पता है कि अरावली पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 2.48, 3.28, 15.24, 7.56। भारत दुनिया के भूभाग का 2% भूभाग बनाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पर आते हैं। भारत से ज़्यादा भूभाग केवल रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। भारत का कुल भूभाग क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 3,14,073 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र भी शामिल है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, नेहरू रिपोर्ट 1946, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग जैसी पार्टियों के लोग शामिल थे, ने 1928 में एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन देश बनाने की मांग के साथ अन्य कई मांगें रखी गई। इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय मांग दस्तावेज को पेश किया। क्या आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके कार्यकाल के दौरान आई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान या CRRI कहाँ स्थित है? कटक, त्रिवेंद्रम, वर्धमान, कोलकाता। CRRI की शुरुआत 1966 में हुई थी। ये संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत आता है और कटक में स्थित है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी एक चावल अनुसंधान केंद्र है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 985, 1028, 1075, 1200। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से पहले और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बाकी के 8 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 10,600 मंत्र और 1,028 सूक्त हैं। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त कौन से मंडल से है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है? भूटान, चीन और म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनमें से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत में असम और नागालैंड से लगती है। अगर बात करें पड़ोसी देशों की, तो अरुणाचल प्रदेश इन 3 देशों चीन, भूटान और म्यांमार के साथ 1817 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इनमें से 1129 किलोमीटर की सीमा चीन के तिब्बत राज्य से लगती है।
क्या आपको पता है कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से बहरीन की मुद्रा है? पैसो, दीनार, रियाल, बहत। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ की राजधानी मनामा है और यहाँ की मुद्रा दीनार है। दीनार का प्रयोग बहरीन के अलावा अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, लीबिया, उत्तर मैसेडोनिया, कुवैत, सर्बिया, ट्यूनीशिया में भी होता है। क्या आपको पता है कि पैसों का प्रयोग किन देशों में होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई? बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, वांडिश का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित किया और इस युद्ध से बंगाल में फ्रांस का प्रभाव खत्म हो गया था। इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत को उपनिवेश बनाने की दिशा में एक मील के पत्थर के रूप में काम किया। क्या आपको पता है कि प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन 2 उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन 3 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन 4 उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। लोकतंत्र को विभाजित करने के अनेक तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि इसको गणतंत्र और राजशाही में बांटा जाए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राजशाही में देश का प्रमुख शाही परिवार से आता है और प्रमुख का पद आनुवंशिक होता है, जबकि गणतंत्र में देश के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा गणतंत्र हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशन की आवश्यकता होती है? 3, 4, 5, 1। भूकंप का अध्ययन करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इससे हमें भूकंप की तीव्रता के साथ ही साथ इसके केंद्र का भी पता चलता है। भूकंप के केंद्र का पता कम से कम 3 स्टेशन के सिस्मोग्राफ के अध्ययन से चलता है। दरअसल हर केंद्र पर तरंगों के आने के समय के अंतर के आधार पर केंद्र का पता लगाया जाता है। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग समान होती है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, आर्कटिक रेखा पर, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। भूमध्य रेखा साल भर सूरज के सापेक्ष समान जगह पर बनी रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर दिन और रात का अंतर बढ़ता चला जाता है। ध्रुवों पर यह अंतर इतना हो जाता है कि यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर कितने घंटे का दिन होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से ऐसा कौन सा काम है जो केवल भारत का रिजर्व बैंक ही करता है? ऑप्शन 1 अर्थव्यवस्था के आंकड़े इकट्ठा करना, ऑप्शन 2 मुद्रा के नोट जारी करना, ऑप्शन 3 सोना और सोने के सिक्के को खरीदना, ऑप्शन 4 डिमांड ड्राफ्ट बेचना। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये देश के बैंकों को नियंत्रित करने के लिए नए नए नियम बनाता है। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों को भी रेपो रेट, बैंक रेट आदि के माध्यम से नियंत्रित करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक को नोटों को छापने की शक्ति आरबीआई एक्ट 1934 से मिलती है। क्या आपको पता है कि कितने रुपए के नोट को रिजर्व बैंक नहीं छापता? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से भाप इंजन का आविष्कार किया था? ऑप्शन 1 मैकस बार्न, ऑप्शन 2 जेम्स बॉयल, ऑप्शन 3 एंत्रिको फर्मी, ऑप्शन 4 जेम्स वाट। भाप के इंजन का प्रयोग पहली शताब्दी से होता चला आ रहा था। पहले व्यावसायिक भाप चलित यंत्र का निर्माण थॉमस सावरी ने जेम्स वाट से पहले ही कर लिया था, लेकिन वाट ने इस इंजन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसकी वजह से वाट को स्टीम इंजन का आविष्कारक माना जाता है। क्या आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों का आविष्कार किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष में किया था?
66 ईस्वी, 316 ईस्वी, 712 ईस्वी, 1191 ईस्वी। वैसे तो मध्यकालीन भारत के सीमा पर अरबों के आक्रमण की शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य से ही हो गई थी, लेकिन इसमें अरबों को कोई खास सफलता नहीं मिली और उनके बहुत सारे गवर्नर इस काम में मारे गए। लेकिन 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया था। इस आक्रमण के काफी दूरगामी परिणाम हुए। क्या आपको पता है कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में बनाई गई तोप का नाम है अग्नि, अर्जुन, शक्ति, बसंत। अर्जुन टैंक के डिजाइनिंग का काम डीआरडीओ ने 1972 से 1996 के बीच किया। इसके अभी तक 3 वर्जन निकल चुके हैं, मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2। अर्जुन टैंक को सबसे पहले भारतीय सेना में 2004 में शामिल किया गया था। क्या आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन किन नदियों के नाम पर पड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रांस की क्रांति पर निम्न में से किस विचारक का प्रभाव पड़ा? कार्ल मार्क्स का, अरस्तू का, मैकियावेली का या रूसो का? फ्रांसीसी क्रांति के बहुत से विचारों का प्रभाव पश्चिमी लोकतंत्र पर पड़ा है। इन विचारों को अनेक दार्शनिकों द्वारा दिया गया था। इन दार्शनिकों में सबसे प्रमुख नाम है रूसो का। रूसो द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख विचारों में असमानता पर बहस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रमुख हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? 48A, 51A, 56, 21। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन कर्तव्यों को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 51A का निर्माण किया गया। इस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित था। क्या आपको पता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या स्थूलबाहु? जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहा जाता है जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र से खुद मुक्ति पा ली हो और दूसरों को उस मुक्ति का रास्ता दिखाया हो। ऋषभदेव, जिनको आदिदेव नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। क्या आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन 2 सार्वजनिक उधार से छुटकारे के लिए, ऑप्शन 3 भुगतान संतुलन के लिए, ऑप्शन 4 विदेशी कर्जा घटाने के लिए। जब सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करती है तो वो अपने पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में खर्च करती है। पूंजीगत खर्चों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, अस्पताल, कारखानों आदि का निर्माण आता है। इन सभी क्रियाओं से अर्थव्यवस्था का विकास और भी तेजी से होता है। लेकिन ये घाटा बहुत ज़्यादा हो तो अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या आपको पता है कि भारत में कौन सा सेक्टर रोजगार में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित इन 4 वर्णों को अवरोही क्रम में लिखें। आप यहाँ वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लें। पुरुष सूक्त मूल रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। ये सूक्त पुरुष यानी परमात्मा को समर्पित है। वेद में ये एकमात्र सूक्त है जिसमें हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? 330, 331, 332 या 333?
भारत की स्वतंत्रता के समय करीब देश में 20 लाख एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। इन लोगों को सही प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए लोकसभा में 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व की गई थी। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं में भी अनुच्छेद 333 के माध्यम से इनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। 2020 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से इस रिजर्वेशन को हटा दिया गया? कमेंट बॉक्स में बताएं। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्न में से किस राजा की उपलब्धियों को बताता है? हर्षवर्धन की, अशोक की, समुद्रगुप्त की या खारवेल की? ये शिलालेख उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में स्थित है। 17 लाइनों का ये शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये शिलालेख चेदी वंश के राजा खारवेल के बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसमें खारवेल के 13 साल के शासन का उल्लेख है। क्या आपको पता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धौली का शिलालेख किस राजा से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान में से निम्न में से किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 60 का, 352 का, 356 का या 360 का? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। इसे लगाने पर राज्य के वित्तीय विषयों पर केंद्र का अधिकार हो जाता है और किसी भी वित्तीय बिल को पास होने के लिए राष्ट्रपति के सम्मुख से गुजरना पड़ता है। हालांकि 1991 में एक ऐसा समय आ गया था जब इस अनुच्छेद का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन उस समय भी इसका उपयोग नहीं किया गया। क्या आपको पता है कि भारत में बाह्य आक्रमण की वजह से कितनी बार आपातकाल लगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्न में से किस जगह किया गया? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या उज्जैन में? पहली बार बौद्ध परिषद का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़ी कहानियाँ और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस बौद्ध परिषद के बारे में जानकारी हमें विनय पिटक और संस्कृत बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसमें 500 अरहंतों ने भाग लिया था। क्या आपको पता है कि दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं।